ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए बहन भाइयों आसिम वकार को मैं आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। वकार साहब, मेरे पास दो सवाल हैं आपके पास। एक तो उत्तर प्रदेश में ये जो विपक्षी एकता है इसमें बड़ी असहमतियां हैं, एक दूसरे के प्रति तंज है, टीस है, नाराजगी भी है, लड़ना ये चाहते हैं इकट्ठा होकर बीजेपी से, लेकिन इनमें आपस में ही इतनी खींचतान है। और दूसरा जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आपकी पार्टी और इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? सर, एक शेर से मैं भी शुरुआत कर दूं। अरे सर, सुरेंद्र राजपूत को मैं मिस कर रहा हूं, होते तो मुशायरा होता। नहीं, बात मुशायरे की नहीं है। एक शेर है कि कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि गठबंधन हो गया तो हो गया, वो हर लम्हा आजमाएगी। और एक इसके बाद स्टार्टिंग करने जा रहा हूं कि परेशान है वो सब झूठा इश्क करके। अब क्या करें, अब वफा करने की नौबत आ गई। देखिए, सारी बातें तो इतनी देर से हो गई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने आपके चैनल पर ये कहा था कि कांग्रेस को जीतने वाली, जिन पे जीता जा सकता है, वो सीटें अगर सपा देगी तो 2, इसके ऊपर नहीं देगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जो सीटें देगी उनकी 100 में 100% गारंटी ये होगी कि वो हारी जाएंगी। मतलब समाजवादी इनको वही सीटें देगी जिस पर समाजवादी पार्टी को खुद पे ये गारंटी होगी कि वो सीट हार जाएंगे समाजवादी वाले। अभी तो हमसे कह रहे थे झगड़ा लगा रहे हो, अब तो आप पेट्रोल लेके खड़े हो। नहीं, मैं साबित कर रहा हूं ना। साबित कर, बात पेट्रोल की नहीं हो रही है, बात किसी और चीज की नहीं हो रही है। मैंने कहा कि समाजवादी जिस सीट को गारंटी से हारेगी वही सीट कांग्रेस को देगी। बाकी जो कह रहे हैं ना 2 और दे देंगे, अच्छा, ये वो 2 वाली जो मैंने अभी कहा आपसे कि जीत सकने वाली सिर्फ 2 ही सीटें देगी। मैंने उस दिन आपके चैनल पे कहा था कि मिनिमम 2, बहुत अगर रिक्वेस्ट करके 5। आप तो बहुत सीटें बता रहे थे कि कानपुर भी दे देंगे और कौन कौन सी सीटें जहां हार जाए कांग्रेस। हाँ, सुनिए सर, मैंने तो कहा था गाजियाबाद दे देंगे, मैं कहा था सीतापुर ले लो। देखिए, मसला ये नहीं है कि हम सीटें जीतने वाली हारने वाली, वो नहीं है। मैं अब आपके चैनल पर एक ऐलान और कर रहा हूं कि ये भी पॉसिबल है कि कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस ही ना हो उत्तर प्रदेश में। ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि दोनों गले मिलने को तैयार हैं? नहीं, बात गले मिलने की नहीं हो रही है भाई। वो सीटें ऐसी दे रहे हैं जो हार जाएं गारंटी से, तो कांग्रेस क्यों लेगी इनसे? जब सीटें 10 लेकर हारना ही हारना है तो 80 भी क्यों ना लड़ा जाए। आप बात को समझिए, राजनीति तो समझिए ना भाई। समाजवादी कह रही है कि हम ऐसी सीटें इनको देंगे 11 कि जो ये उल्टे खड़े हो जाए तब भी हार जाए। तो मतलब यही हिडन एजेंडा है जो अविनाश पांडे कहना चाह रहे हैं? सर बात समझिएगा, जो मेरी अपनी अकल कहती है, जो छोटी सी तुच्छ अकल मेरी है। अरे नहीं, आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो। सुनील साजन तो आभारी रहते हैं जब आप डिबेट में रहते हैं। मेरी अकल ये कहती है कि 11 सीटें हारने वाली सीटें लेने से बेहतर है कि 80 लड़ा जाए। इसलिए आज जो ये मैं बता रहा हूं आपसे, जो सीटें घोषित कर रहे हैं लोग, इससे अब मुझे यकीन ये हो रहा है 99.9% कि कांग्रेस का और सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। क्या दोनों के हाथ में चाकू और दोनों गले भी मिलना चाहते हैं? आप एक चीज देखिएगा, लड़ाई लड़ना है केंद्र सरकार से, लड़ाई लड़ना है बीजेपी को हटाने की, हराने की, लड़ाई लड़ना है मोदी को प्रधानमंत्री पद से गिराने की। और अभी पूरा साल देख लीजिए, सपा कांग्रेस, बसपा कांग्रेस, सपा, टीएमसी, नीतीश, अरविंद केजरीवाल, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। तो ये अभी बीजेपी से कहां लड़ रहे हैं? आप भी तो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हो। आज आपके सदर का एक ट्वीट आया है, मैं बताऊं या फिर आप खुद बताएंगे? नहीं, बता दीजिए आप। उन्होंने तो कहा कि राज्यसभा की सीट घोषित हो रही हैं, समाजवादी पार्टी वाले अल्पसंख्यकों को दे नहीं रहे हैं, आप कोई भैया से मांग के दिखाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये तो तंज कस रहे हैं, ये भी तो आप उन्हीं से लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे वो दौर याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, तो 40 एमएलसी बनाए थे और 40 में से 36 यादव थे। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जब 40 में 36 यादव बना सकते हैं
तो आपको 3 मिल रही हो, 4 मिल रही हो, कम से कम आप मुसलमानों का 100% वोट लेने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 से 6 करोड़ मुसलमान है और 5 से 6 करोड़ मुसलमान का वोट लेने के बाद आप क्या राज्यसभा की एक सीट भी नहीं देंगे? आप कौन होते हैं ये डिमांड करने वाले सपा से? हम मुसलमान होते हैं। क्या करेंगे आप? हमारा धर्म चेंज करा देंगे, या अखिलेश जी हमारा धर्म चेंज करा देंगे, या हमारे पर रिपोर्ट लिखा देंगे, या हमारे पे एफआईआर करा दी जाएगी कि हमने मुसलमान के लिए राज्यसभा की सीट मांगी? आप बीजेपी से नहीं सपा से नहीं, लड़ते दिख रहे या हैं। हमारे घर पे गुंडे भेज दिए जाएंगे। भाई बीजेपी से बात समझिएगा, बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, और सपा? तो सपा साबित करे कि दुश्मन नहीं है। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, क्या करेंगे? हम कह रहे हैं आप मुसलमानों के लिए इस सर, प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हो कि अपनी पार्टी के 10 लिए? राज्यसभा सीटों का नॉमिनेशन होना है 15 फरवरी से पहले। हाँ, समाजवादी के हिस्से में, इनकी विधानसभा के जो इनके विधायक हैं उसके हिसाब से इनके हिस्से में 3 लोग राज्यसभा आएंगे। अब 3 राज्यसभा में ये मुसलमान, मैं तो एक मांग रहा हूं ना, और वोट तो हम इनको पूरा दे रहे हैं। तो ये मुसलमान इनकी उत्तर पार्टी तय प्रदेश। करेगी ना कि मुसलमान को दें, किसी को दें। आप इस बात का कंपल्सन इन पर क्यों थोप रहे हो? अरे सर, इनकी पार्टी क्यों तय करेगी? वोट मुसलमान का ले रहे हैं, मुसलमान के लिए सीट मांगना गुनाह है? आप कह दीजिए हाँ गुनाह है, साजन साहब से कहला दीजिए गुनाह कर रहे हैं हम, कहला दीजिए, मैं बैठा हुआ हूं, ये कह दे, कहला दीजिए इनसे नहीं देंगे ये, आप कहलाइए इनसे। भाई मुझे बताइए तो क्यों नहीं देंगे मुसलमान को? क्यों दें? सारी लड़ाई मुसलमान वोट नहीं नहीं, की है। क्यों दें? आपसे मतलब नहीं, अब समाजवादी प्रवक्ता से कहलाइए। आपकी नहीं आप सुनेंगे। कारण पूछ रहे हो ना, क्यों दें भाई? नहीं, आपको आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम पूरा वोट दे रहे हैं इनको, उत्तर प्रदेश में पूरा वोट दे रहे हैं। जिसके पास 1% वोट नहीं यूपी में, वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी सीट तय कर दे। आपके पास क्या है? सर हमारे, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर मुसलमानों का वोट इनके पास है, आप पूरी लड़ाई समाजवादी की तरफ से क्यों लड़े ले रहे हैं? मैं आप तो प्रवक्ता पूछ रहा नहीं हूं है, सर, आपको केवल मैं कह रहा हूं सुनील साजन साहब से कहला दीजिए कि मुसलमानों का हक नहीं बनता है, मुसलमानों को नहीं देंगे। ठीक, मैं उनसे निश्चित पूछूंगा। और अब जरा अरुण से बात कर लूं, फिर उनसे आपको कनेक्ट करता हूं और आज इस पर फैसला करा दूंगा आपका और उनका। पिछली बार भी वो कुछ आपके लिए ऑफर लेके आए थे, पता नहीं आप लोग आपस में बात किए कि नहीं किए। ओपन लाइव उन्होंने आपको ऑफर दिया था।